बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। गब्बर सिंह नरम खू किस्म के इंसान हैं। जिन्होंने आपका असल रूप देखना हो वो आप पारा मार्केट के एक प्लाजे के तीसरे फ्लोर के ऊपर जाके जब आप अपने काम में गलता होते हैं और मुख्तलिफ लोगों की सरसनिश कर रहे होते हैं, बहुत खतरनाक आदमी तो उस वक्त जो आपका जो असल रूप भेड़िया अंदर का खुदा का हुकूमत चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा। सही। लेकिन जो फाद हुसैन साहब ने अपने सवाल में वो इसी पीडीएम के पहले वर्जन को तर्जुमानी की, पहले सीजन में वो मशीर भी थे, तो वो जो सबब कर रहे हैं लगभग पूरी की पूरी हुकूमत की यही सोच है कि अब तो होते फटे होता ही उस वक्त है जब आप खतरे से बिल्कुल लापरवाह होकर बैठ जाते हैं। When you put your guard down. Absolutely. अब मामला ये है कि मैंने जब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से बात की तहरीक इंसाफ के कि क्या हुआ, चीज़ें तो आप लोगों के लिए बेहतर हो रही थी, तो अब ये दोबारा से शिद्दत, ये इमरान खान की तरफ से बड़ी सख्त हिदायत पार्टी के हवाले से, बैरिस्टर गौहर पे गुस्सा, अली अमीन गंडापुर पे, पार्टी के अहदेदारों पे दोबारा से एहतजाजी तहरीक ये चलाने की बातें, तो वो पूरी एक ट्राजेक्ट्री जो है वो बनती हुई और फिर वो कल्मिनेट होती है। ये जो खबर आई थी ना कि इमरान खान का तीसरी मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार, बानी पीटीआई इमरान खान ने तीसरी मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। ज़राए का बताना है कि तफ्तीशी टीम को बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट करना था, ताहम इमरान खान ने एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। वाज़ेह रहे कि लाहौर पुलिस 3 रोज़ से बानी पीटीआई इमरान खान का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने अडियाला जेल जा रही है। और वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक मेरे लायर्स मौजूद ना हो मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगा। हाँ नहीं, उसके अलावा भी कुछ हुआ है। अच्छा, अब ये जो सारा मामला था ना कि जिसमें बातचीत होना शुरू हुई, इमरान खान ने जो ये फील्ड मार्शल के ऊपर बैरिस्टर गौहर का बयान था, बैरिस्टर गौहर की जो सरजनिश की अडियाला जेल में कि मैं खिलाफ में बयान दे रहा हूँ, तुम हक में दे, तो वो भी जाहिर है कि दीवारों के कान और दीवारों की आंखें, सही, वो सब कुछ था। फिर मुझे एक साहब है, उन्होंने बताया कि इस तमाम मामले में एक तो उन्होंने वो जो बादशाह वाला बयान दिया था वो, और फिर उसी से चीज़ें जाहिर है कि दोबारा से उसमें शिद्दत आना शुरू हुई। और फिर इमरान खान ने ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसके हवाले से कैमरे की तरफ देख के कुछ शख्सियात का नाम लिया कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ शख्स फ़लाँ शख्स फ़लाँ उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। ये जिस केस में बात कर रहे हैं तो फ़लाँ 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 शख्स जो है ना उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, फिर मेरा कराएं। सही, सबका होना चाहिए। और वो जाहिर है कि फिर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नोट भी हो रही होती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग जिन साहब से मैंने पूछा था उनकी यह है कि यार अब जाहिर है कि अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो ये इमरान खान क्योंकि बहुत ही उसी तरीके से सख्त या बाहर चीज़ें उस तरीके से रिपोर्ट नहीं होती या बयान नहीं की जाती। जो ये पॉलीग्राफ वाला मामला है इसको भी जो ट्वीट्स किए गए ना उस पे उसको सॉफन अप कर दिया गया, शहबाज शरीफ का नाम लिखा, हाँ उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया था। तो वो अंदर क्योंकि बात कुछ और हुई थी और वो बात चाहे बाहर रिपोर्ट हो या ना हो अंदर तो रिपोर्ट हो जाती है, तो वो जो अंदर रिपोर्ट हुई है तो फिर उसके कुछ इम्पैक्ट भी आते हैं। तो ये एक असेसमेंट है जो पीटीआई के एक साहब की है जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके सामने इमरान खान ने ये गुफ्तगू हुई थी। लेकिन असल सवाल ये है कि इमरान खान ने पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो कराने से इनकार क्यों कर। अच्छा। तो बहुत सारे जो इसकी जुजियात है ना जब आप इसको पढ़ते हैं, एआई रिव्यू जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ज़रा ये तो हम सारे बात करते हैं ना कि एक सवाल का जवाब देते हुए दिल की धड़कन को नोट किया जाता है, हार्ट रेट जैसे कहते हैं वो नोट किया जाता है, जो आपका निज़ाम तनफ़ुस है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब देते हुए, वो कैसे चल रहा है, फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है एक गुफ्तगू करते हुए। अब जाहिर है कि करामत मुगल साहब आप अपनी वीडियोस में आम बातचीत करते हुए तो बड़े सॉफ्ट आदमी नज़र आते हैं ना, लोगों को लगता है कि यार करामत मुगल जो है वो एक बहुत ही कि मैं गब्बर सिंह नरम खू किस्म के इंसान है। जिन्होंने आपका असल रूप देखना हो वो आप पारा मार्केट के एक प्लाजे के
तीसरे फ्लोर के ऊपर जाके जब आप अपने काम में गलता होते हैं और मुख्तलिफ लोगों की सरजनिश कर रहे होते हैं, बहुत खतरनाक आदमी तो उस वक्त जो आपका जो असल रूप भेड़िया अंदर का खुदा का नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, मतलब यानी आप जब मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपकी पोजीशन की मजबूरी जब आप लोगों से आपने काम, जब आप मुख्तलिफ जो ज़बान समझते हैं आपको उसी में बात करना। हाँ, तो वो तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सवालात हो रहे होते हैं वो बंदे के चेहरे पे मुख्तलिफ किस्म के तासुरात लाते हैं। लेकिन जब आप इसका AI रिव्यू पढ़ते हैं ना कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, तो इसकी तो सबसे पहले बात देखें, ये पॉलीग्राफ टेस्ट और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर बंदा जो असेस कर रहा है, तो वो बैठ के कुछ भी लिख सकता है जिसने उसकी असेसमेंट करनी है। आपको उसकी फेयर असेसमेंट देगा कौन? सही, या वो जो असेसमेंट है उस असेसमेंट को क्या, या मशीन खुद जाके जज साहब के साथ सामने खड़ी हो जाए कि ये सवाल में मैंने ये नहीं, लेकिन उसकी जो उसका जो साइंटिफिक डाटा है वो ये बताता है कि ये मशीन दुरुस्त नहीं है और इस मशीन को चीट किया जा सकता है भी नहीं है ना। हाँ, इस मशीन को चीट भी किया जा सकता है। अब क्या इसका AI रिव्यू बताता है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, जिसको एक झूठ पकड़ने वाला टेस्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे कहा जाता है, वो क्या करता है? वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस बंदे के चेक करता है, जिसमें हार्ट रेट है, दिल की धड़कन, उसमें ब्लड प्रेशर है, उसके बाद जो इंसान के सांस लेने की निज़ाम तनफ़ुस है उसको नोट करता है जब वो कोई सवालात के जवाब दे रहा होता है। ये जो अजम्पशन है, ये जो ख्याल है, ये जो तसव्वुर है कि जो इंसान के अंदर कुछ चेंजेस रूनुमा होती हैं जब वो झूठ बोल रहा होता है, वो सच बोलने से उनकी तफरीक की जा सकती है, ये एक तसव्वुर मौजूद है। अगरचे इस टेस्ट को वाइडली किया जाता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है कि ये दुरुस्त हो रहा है या इसकी जो वैलिडिटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस और डिबेट मौजूद है। लेकिन हाउ इट वर्क्स, ये होता कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि एक इनिशियल इंटरव्यू किया जाता है, मशीनें लगा दी आपको, रिकॉर्ड कर ली जाता है पहले और आपसे एक नॉर्मल गपशप शुरू कर दी। यानी जिस तरह आपको बेला फुसला के करामत मुगल साहब के साथ में शुरू हो गया, उनके साथ रेडी है, कंटेंट रेडी है। तो मैं आपको जनाब बेला फुसला के आपके साथ नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा हूँ और अचानक से दरमियान में फिर आपसे असल मुद्दे पे आऊँगा ना। जो इनिशियल इंटरव्यू होता है, पॉलीग्राफ एग्जामिनर जो है वो शुरू करता है आपके मुतल्लिक नॉर्मल सी कि आप कहाँ से हैं जी, आप सुना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात से हैं, आप जाहिर है उसका जवाब देंगे जी मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इलाका बताऊँगा, इलाका पूछूंगा, ये नॉर्मल सी रूटीन की बातें। तो उस दौरान जब आप नॉर्मल से सवालात के जवाब दे रहे हैं, आप एक बिल्कुल स्पार्ट चेहरे के साथ वो आप जवाब देंगे और फिर एक बेस लाइन जो है वो बना ली जाती है कि जब इनसे हम इस किस्म के सवालात करते हैं तो इतना ब्लड प्रेशर नॉर्मली ये रहता है, पल्पिटेशन होती है, हाँ, जो हार्ट रेट ये रहता है, सांस जो है वो इस तरीके से ले रहे होते हैं। फिर जो बेस लाइन डिटर्मिनेशन है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें नॉन थ्रेटनिंग किस्म के सवालात पूछ के ये चेक किया जाता है कि बेस लाइन क्या है इस बंदे की ना, ये इससे आगे पीछे नहीं, इसके अंदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इसके अंदर रहेगा। फिर टेस्टिंग कैसे होती है कि जो सब्जेक्ट है वो पॉलीग्राफ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, वो कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी है, और एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है जिसमें रेलिवेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो असल में पूछने होते हैं, और फिर इररेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं ताकि एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सके कि एक ऐसा सवाल जो रेलिवेंट था हमारे सब्जेक्ट से उस पे जवाब देते हुए क्या था और दूसरे पे जवाब देते हुए क्या था। फिर इसका जो एनालिसिस है, जो पॉलीग्राफर है वो एनालाइज करता है कि जो रिस्पॉन्सेज थे उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आई और उसको डिटरमिन करता है कि क्या ये जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उसमें डिसीव तो नहीं कर रहा था। सही, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन जो इसके एक्यूरेसी और वैलिडिटी है, एडमिसिबिलिटी है इन कोर्ट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, काउंटर मेजर्स हैं, वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इस टेस्ट को चीट भी किया जा सकता है भरपूर तरीके से। और इन इमरान खान केस जब आप इसका ख़ास तौर पर ये पता करते हैं कि ये जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के जब आप पोर्शन पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी सूरत पे हतमी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो जब आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है। एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी क्या कहती है कि जो एक्यूरेसी ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट है is a subject of ongoing debate. Some studies suggest that they have a high error rate. कि एक तो गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है
कि जिसमें सच बोलने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो टेस्ट फेल कर जाते हैं और जो झूठे हैं वो टेस्ट पास कर जाते हैं। कोर्ट में एडमिसिबिलिटी के ये एज एन एविडेंस जो है वो पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके ऊपर कंसर्न्स मौजूद हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को जब आप पढ़ते हैं कि उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस और सब्जेक्ट्स फिजियोलॉजिकल स्टेट कैन इन्फ्लुएंस दी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज पोटेंशियली लीडिंग टू फॉल्स रिजल्ट्स। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक शख्स जिसने ज़िंदगी भर में जेल की हवा ना खाई हो, जिसने एक हीरो वाली ज़िंदगी गुजारी हो, जो सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरी मीटिंग, महफिल, उसमें शम्मे महफिल है, यानी लोग इमरान खान की शख्सियत जो है वो जाहिर है कि आप एज अ क्रिकेटर जब आप उनकी लाइफ को स्टडी करते हो या उसके बाद पॉलिटिकल करियर में, चाहे नाकामी का दौर था चाहे कामयाबी और उरूज का दौर था, तमाम वक्त में इमरान खान जिस भी गैदरिंग में रहे तो ये तो सबको मालूम है ना, ये तो कोई कुकअप की हुई बात नहीं है। तो एक ऐसा शख्स अगर पिछले 2 साल से या 2.5 साल से जेल में हो और आप ये तसव्वुर करें कि वो किसी भी सवाल पे स्ट्रेस्ड नहीं होगा, वो उस सिचुएशन में जैसे गर्मी के इस आलम में तंदूर बना हुआ है, ओवन, तंदूर में आप बैठे हुए हों, ठीक है बहुत सारे लोग आगे बताते हैं कि वो इज़ टफ, वो क्रिकेटर की ट्रेनिंग वो यूजुअली लाइफ में अपने क्योंकि एसी नहीं इस्तेमाल करते वो बाहर आके लॉजिक देते हैं, कंफर्टेबल ये सारा कुछ है। बट इन एनी केस जब एक बंदा इस सारी सिचुएशन से गुजर रहा हो और उसकी पार्टी इस सूरत हाल पर आ गई हो और फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज में एक भरपूर अवामी हिमायत को आप पावर में ट्रांसलेट ना कर पाए हों, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो आपके तमाम रिस्पॉन्सेज पर असरअंदाज होंगे। तो अब जब आके उसको टेस्ट को कंडक्ट करने वाला बंदा है वो कैसे ये डिटरमिन कर सकता है कि एक बंदा, जैसे हम ये सवालात कर रहे हैं, आप कोई भी ताव दिलाने वाला, अभी मैंने आपको गुस्सा दिलाने दिया था अभी मैंने आपसे 2 सवाल किए थे, मैंने 2 हवाले दिए थे, 3rd फ्लोर की बात की थी, आपके गुस्से का हल्का सा बात की थी, आप तिड़ गए पता चल गया कि एक बंदा फड़या गया। तो ये, लेकिन इस टेस्ट की जाहिर है कि इसको जानते हुए कि ये टेस्ट क्या है, इमरान खान ने जो बात की और वो जो कैमरे की तरफ देख के कुछ बातें की और वो जो अदालत बनी हुई है वहाँ पर जज के जाने के बाद कुछ बातें भी हुई। अच्छा, कि जज उठ के चले गए, अभी इमरान खान वो स्टिल देयर, लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो कैमरे की तरफ देख के कुछ बातें की, वो बातें जो है ना वो नहीं बताई जा सकती, उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं, मैं बता भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि आप 100% कोट एंड कोट उसको दुरुस्त ना कर पाएँ। आपको पता है कि वो बादशाह सलामत ने अंडा खाया से बात चलते 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 कहाँ चली जाती है, तो आपको वेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो डेफिनेटली हैव कोटेड सही इन एग्जैक्ट वर्ड्स। अभी तो हम क्योंकि मुस्तार ले रहे हैं, अलबत्ता ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका जिस्ट क्या है, फलां 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 का जो है ना वो पॉलीग्राफ टेस्ट, तो वो इसकी वजह से फिर जाहिर है कि इमरान खान की बाहर पार्टी किस हद तक इफेक्टिव है वो आपको पता है। तो जब ऐसी सूरत हाल में आप हों और आप इस तरह की बात करें तो फिर उसके नताइज आप समझ लेंगे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।